हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कमलेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कमलेश। दोस्तों, आज हम कक्षा 10 के साइंस विषय के पहले चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के जो हमने इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज चला रखी थी उसका आज इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। वो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा होगा। विस्थापन तथा द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में अंतर बताइए तथा एक एक उदाहरण भी दीजिए। आने वाली बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ सकता है। इसके अपन को इनकी परिभाषा लिखनी है, विस्थापन की और द्विविस्थापन की। उसके बाद में दोनों के एक एक उदाहरण लिख देंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया होती क्या है। जैसे नाम से ही स्पष्ट है, विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया होती है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसको साधारण शब्दों में समझते हैं। जैसे किसी क्लास में, जैसे अपने 10वीं क्लास का कोई बच्चा ले लिया, वो स्टूडेंट है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, मतलब शक्तिशाली है, तो वो कमजोर बच्चे को परेशान करेगा। तो जैसे उनकी किसी बात पे लड़ाई हो जाती है जगह को लेके, तो जो ज्यादा शक्तिशाली लड़का है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो कमजोर बच्चे को उसके स्थान से हटाकर उसके स्थान पर बैठ जाएगा। तो सेम अभिक्रिया है इसी में भी। अधिक अभिक्रियाशील विस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आइए इसको हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे जिंक की अभिक्रिया हम कॉपर सल्फेट से करवाते हैं, यानी कि जिंक के टुकड़े को हम कॉपर सल्फेट के विलयन में रखते हैं। तो जिंक क्या ज्यादा अभिक्रियाशील है बजाय कॉपर के, तो वो कॉपर सल्फेट के विलयन से जिंक कॉपर को विस्थापित करके खुद उसके स्थान पर आ जाएगा और क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट। तो इसमें जिंक की अभिक्रिया हमने कॉपर सल्फेट के विलयन से करवाई थी, कॉपर सल्फेट के विलयन से करवाई थी। तो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित करके ये बना लेता है जिंक सल्फेट और कॉपर अलग हो जाता है। तो इस प्रकार हम विस्थापन अभिक्रिया को आसान शब्दों में समझ सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि विस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें अलग अलग परमाणुओं या परमाणुओं के समूह के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह में आयन एक दूसरे में आदान प्रदान होता है आयनों का, इस कारण इसको हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका भी उदाहरण हम देखते हैं। जैसे बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया, बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया जब हम सोडियम सल्फेट से करवाते हैं, तो इन दोनों में जैसे आपको पता होगा कि बेरियम क्लोराइड Ba+2 और Cl- में टूट जाता है, ऐसे ही सोडियम सल्फेट भी Na और SO4-2 में टूट जाता है। तो BaCl2 और Na2SO4 जब टूटते हैं तो ये इनके बीच में आयनों का आदान प्रदान होके बेरियम सल्फेट बना लेगा, क्योंकि ये Ba+2 में टूटेगा जबकि SO4-2 में टूटेगा। तो ये SO4 के साथ आयनों का आदान प्रदान करके क्या बना लेगा, बेरियम सल्फेट बना लेगा, जबकि सोडियम क्लोरीन के साथ आदान प्रदान करके सोडियम क्लोराइड बना लेगा। तो इस प्रकार हम द्विविस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण को समझ सकते हैं कि बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम सल्फेट के साथ करवाते हैं, तो इन दोनों अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होने से बेरियम सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड बनता है। आई होप कि दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे YouTube चैनल लर्न विद कमलेश को सब्सक्राइब कीजिए। लाइक शेयर दी वीडियो एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दी वीडियो। जय हिंद।
जय भारत।